हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। यह हमारा प्रोटीन का सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास में पहले कर चुकी हूँ। 55 तक क्वेश्चन को हल कर लिया था। अब 56वां क्वेश्चन है, यहाँ से हमें अब हल करना है। 56वां में पूछा गया है कि निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता में से कौन सा विकसित किया है, कि जो कि इसमें पूर्ण प्रोटीन किया गया है, कि स्पाइरुलाइना किया गया है, और टेक्सचर सोया प्रोटीन किया गया है। इसमें फर्स्ट, थर्ड और चौथा क्वेश्चन सही है। इसका आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा। इसका आंसर डी होगा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक है। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने के आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक है। इसमें से इसका आंसर होगा 6.25। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूर्ण कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूर्ण कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इस संपूर्ण कार्य के सिद्धांत का प्रयोग इसमें पहले आएगा इडली। पहले इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी आएगा इसमें। इसका आंसर पहला इडली आएगा, मिस्सी रोटी, खिचड़ी। यह इसका आंसर डी सही होगा। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग है। इसमें इडली, मिस्सी रोटी, खिचड़ी आएगा। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित अमीनो अम्ल है। सुगंधित अमीनो अम्ल में इसमें पूछा गया है टायरोसिन। इसमें सुगंधित अमीनो अम्ल में टायरोसिन है। टायरोसिन सुगंधित अम्ल है। इसका आंसर ये होगा। गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। इसमें पूछा है कि गंधक युक्त अमीनो अम्ल कौन से। इसमें गंधक युक्त अमीनो अम्ल मिथ्योनिन है। इसका आंसर ए सही होगा, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। प्रोटीन अमीनो, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा अंडे की जल्दी। इसका आंसर ए सही होगा। अंडे नहीं, ए नहीं, हाँ ए ही सही होगा, अंडे की जल्दी। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अंडे की जल्दी, अंडे की जल्दी में प्रोटीन अमीनो अम्ल बने होते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, 10 अमीनो एसिड और 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, तथा 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अंडे में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। इसका आंसर ये सही होगा, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। कैलोरी की कमी से ऊर्जा होता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मरासमस होता है।
केवल प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। इस रोग की शुरुआत बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा बच्चों रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बालों एवं चेहरों की स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है। यकृत बढ़ जाता है और यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ होता है, बच्चों निकला हुआ दिखाई देता है। क्वाशियर की कमी में बच्चे का यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, अर्थात गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। अगला देखते हैं। गेहूं में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन। इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को क्या जाना जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन को युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर सी होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन को युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त प्रोटीन अमीनो अम्ल के अणु तथा अन्य रासायनिक पदार्थ जो प्रकृति में प्रोटीन ना से मिलकर बना होता है। संयुक्त प्रोटीन साधारण प्रोटीन है और प्रोथेटिक समूह है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अर्थात मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। इसका आंसर बी सही होगा। मस्तिष्क के लिए प्रोटीन का ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है, जबकि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज, जिससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। अर्थात शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत प्रोटीन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? अर्थात कौन सी मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा NPU होगा। इसका आंसर सी सही होगा, NPU। नेट प्रोटीन एंटिलाइजेशन का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपयोग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है, अर्थात प्रोटीन तथा कैलोरी के संयुक्त प्रोटीन से मरासमस रोग हो जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। मरासमस रोग होता है। इसका आंसर बी होगा। मरासमस प्रोटीन ऊर्जा को कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। इस पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती है। मरासमस वयस्क और बच्चों दोनों को हो जाता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है
अर्थात प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है वह अमीनो अम्ल से बना होता है। इसका आंसर सी सही होगा, अमीनो अम्ल से, वही बताया गया है इसमें। देख लेते हैं। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाओं कलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। रक्त बाल मांसपेशियां यकृत अस्थि के तंतु त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? अर्थात किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? गेहूं से ग्लूटीन प्राप्त होता है। इसका आंसर डी सही होगा, गेहूं से ग्लूटीन प्राप्त होता है। गेहूं खाद्य पदार्थ में प्रमुख माना जाता है। इस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, अर्थात प्रोटीन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। इसका आंसर डी सही, नहीं, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड, इसका आंसर बी सही होगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा वसी अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर के स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। पूछा है मानव शरीर में जो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, जिसमें से 20 होते हैं अमीनो, 10 आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक होता है। इसमें से अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 है। इसका आंसर डी सही होगा, 10। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। ध्यातव्य है कि प्रकृति में 20 ऐसे 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को बाहर से लेना पड़ता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वसा वाला आहार दिया जाता है, अर्थात कम प्रोटीन वसा वाला आहार किस रोगी को दिया जाता है? उसमें से आएगा पीलिया। पीलिया पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। इसका आंसर ए होगा। पीलिया एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्तवर्धक यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण है। इसमें पीड़ित व्यक्ति का पेशाब पीला एवं नाखून, त्वचा एवं आंखों का रंग पीला हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा वाला आहार देना श्रेयस्कर रहता है। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? अर्थात सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? मनुष्य को प्रोटीन की 4 ग्राम प्रति केजी देनी चाहिए। इसका आंसर डी सही होगा। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। भारत में सजीव कोशिका का लगभग 15% भाग है तथा मृत तथा सूखी कोशिका का लगभग 50% भाग प्रोटीन होता है। सामान्यतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से होता है। प्रोटीन शरीर में प्रोटीन है, अर्थात शरीर में प्रोटीन क्या है, क्या कार्य करता है? शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है, तो इसका आंसर सही होगा। शरीर में प्रोटीन कोशिका का निर्माण करता है। इसका आंसर ए सही होगा। शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिका के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता की कुल कैलोरी का 15 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। यद्यपि प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा उम्र, भार तथा वर्कआउट के रूटीन पर निर्भर करता है।
अर्थात जितना कार्य करेंगे उतने उसी हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। इसका आंसर सी सही होगा। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं, अर्थात प्रोटीन अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। अमीनो अम्ल समूह -NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह -COOH दोनों मिलकर बने अणु हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाई पेप्टाइड बंध नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो अम्ल की अभाव होता है? दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? इसने पूछा है दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, जिसमें से मिथ्योनिन दालों में अमीनो अम्ल का अभाव होता है। इसका आंसर बी सही होगा। मिथ्योनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। यह नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह नए रक्त वाहिनियों मतलब मिथ्योनिन नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह अनाजों में समान स्तर पर उपस्थित होते हैं, जबकि जबकि फलों में इसकी नगण्य मात्रा या अभाव पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन का पाचन होने पर वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं, वही बताया गया है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, अर्थात प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन इसने पूछा है क्या है? इसका होगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। सी सही होगा इसका आंसर। तथा दूध दही में भी पाया जाता है। हरी सब्जी में बहुत कम पाया जाता है प्रोटीन, उसमें खनिज तत्व तथा विटामिन पाया जाता है हरी सब्जी में। प्रकृति में प्रोटीन 2 प्रकार के स्रोत में पाए जाते हैं, पहला वानस्पतिक प्रोटीन तथा जंतु प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन में मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। जंतु प्रोटीन में दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसने बताया सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। इसका आंसर तीसरा होगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, तीसरा। इसका आंसर डी सही होगा। फिर से देखते हैं, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल दुग्ध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जबकि ब्यूटायरिक अम्ल दुग्ध युक्त मक्खन में पाया जाता है। निम्न में से एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? इसमें पूछा गया एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिन, बालों में केराटिन, रक्त में हीमोग्लोबिन। एल्बुमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है
जब जिसका मुख्य कार्य अंतःशिरा अनकॉटिक दाब बनाए रखना है। यह रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और तथा थायराइड हार्मोन्स के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्बुमिन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्बुमिन के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन क्या है? आवश्यक है कि अनावश्यक प्रोटीन है? अर्थात ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसका आंसर सी सही होगा। अमीनो अम्ल प्रोटीन है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह विटामिन बी अर्थात नियासिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह सेरोटोनिन का पूर्वगामी है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है। जैविक मूल्य गुणवत्ता का माप करने के लिए प्रयुक्त है अर्थात जैविक मूल्य की गुणवत्ता का प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इसमें से क्या है? जिसमें से प्रोटीन जैविक मूल्य की गुणवत्ता का माप करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैविक मूल्य की गुणवत्ता का माप करने के लिए प्रोटीन उपयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक तत्व है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। 5 ग्राम प्रोटीन देगा अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी मिलती है। तो 5 ग्राम प्रोटीन में कितना ग्राम कैलोरी मिलता है? 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 कैलोरी आएगा। इसका आंसर बी सही होगा। 20 कैलोरी आएगा। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है अतः 5 ग्राम प्रोटीन में 20 कैलोरी ऊर्जा देगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है अर्थात प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। में सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडा में एडविन पाया जाता है। इसका आंसर अंडा में एडविन इसका 2 होगा। दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका तीसरा होगा। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसका पहला होगा। मांस में कोलेजन पाया जाता है। इसका पहला अंडा का दूसरा इसका बी आंसर सही होगा। अंडा में एडविन, दूध में कैसिन, गेहूं में ग्लूटीन, मांस में कोलेजन पाया जाता है। भारतीय पुरुष की औसत दैनिक आवश्यक प्रोटीन है अर्थात भारतीय पुरुष की औसत दैनिक प्रोटीन कितना होगा? इसमें इसका आंसर बी सही होगा जो कि 2024 के आरडीए में भी 0.8 ग्राम किलो कैलोरी ग्राम शरीर के भार के हिसाब से होता है। इसका आंसर बी सही होगा। भारतीय पुरुष के औसत दैनिक आवश्यक प्रोटीन 0.8 ग्राम किलो कैलोरी 0.8 ग्राम प्रति किलो कैलोरी शरीर भार के आधार पर निर्धारित होता है। यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल भारतीय वृद्धि के काल का नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर से भी समान होती है तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक टूट फूट भी नहीं होती है। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करता है अतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 20 ग्राम प्रोटीन का 4 से गुणा कर दिया जाएगा तो
गुणा कर दिया जाएगा तो 120 ग्राम होगा। 20 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 80 आएगा। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 60 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 240 आएगा। 240 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो जिसमें से 10 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 90 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 410 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। इसका आंसर सी सही होगा, 410 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। ये बताया गया है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसमें पूछा है कि आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें कौन सा है। नहीं, इसमें पूछा है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अर्थात पूछा अनावश्यक, इसमें अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होता है जो हमें हमारे शरीर से ही प्राप्त होता है, तथा आवश्यक अमीनो अम्ल वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है। इसका आंसर बी सही होगा, शरीर द्वारा उत्पादित हो। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित या मुख्यतः शरीर के अंदर आवश्यक क्रियाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, अर्थात प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है। इसका आंसर बी होगा, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया होगा। इसका आंसर बी होगा। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप बनी अमीनो अम्लों को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा, ग्लाइसिनिन प्रोटीन। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। पूर्णतः प्रोटीन है। ग्लूटीन गेहूं में पाई जाती है। लेक्टोएल्बुमिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अमीनो अम्ल में प्रोटीन सबसे छोटी इकाई है, अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन में उत्पादित किया जाने वाला रेशा कौन सा, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा इसमें से कौन सा है। इसका आंसर होगा नाइट्रिक, अर्थात इसका आंसर ए सही होगा, नाइट्रिक होगा, जो कि प्राकृतिक से उत्पादित किए जाने वाला रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू में से उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर के प्राकृतिक निर्विषीकरण का प्रक्रिया में सहयोग करती है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ग्लोबुलिन होगा, अर्थात इसका आंसर नहीं, इसका आंसर एल्बुमिन होगा। इसका आंसर डी ग्लोबुलिन ही होगा। इसका आंसर डी सही है, ग्लोबुलिन, जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, और इससे यह बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं इसमें, ग्लोबुलिन में, और प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। उस प्रोटीन का नाम ग्लोबुलिन है जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा
ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के प्राकृतिक निर्वस्त्रीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है। निम्न खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की गुणवत्ता प्राप्त बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूर्ण कार्य सिद्धांत का प्रयोग होता है। अर्थात कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य में सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा मिस्सी रोटी। अर्थात इसका आंसर सी सही होगा, मिस्सी रोटी होगा, वो प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिस्सी रोटी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मिस्सी रोटी आटा तथा बेसन चना दाल से मिलकर बना होता है। मिस्सी रोटी जो है आटा और बेसन और चना दाल से मिलकर बना होता है। अनाज में मेथियोनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा दाल एवं उसके उत्पाद में लाइसिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि दाल में मेथियोनिन नहीं पाया जाता है और अनाज में लाइसिन थियोनिन नहीं पाया जाता है। अनाज एवं दाल एक दूसरे के संपूरक हैं और प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अभिकथन और कारण पूछा गया, इसका आंसर कौन सा सही होगा। कार्बोहाइड्रेट अभिकथन ए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के प्राप्त पर्याप्त गैस प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। फिर से पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। और दूसरा देखते कारण क्या है। आहार संबंधित प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। अर्थात ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका आंसर बी सही होगा। कार्बोहाइड्रेट वसा से प्राप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है क्योंकि आहार संबंधित प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होती है। अर्थात एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता कौन सी होती है। इसमें से इसका आंसर होगा 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार। एक वयस्क को 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होनी चाहिए। इसका आंसर सी सही होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार और 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वयस्क शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। अर्थात इसने पूछा इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। इसका आंसर होगा ग्लाइसिन, जो कि यह महत्वपूर्ण अमीनो एसिड में नहीं आएगा। इसका आंसर ए सही होगा। और लाइसिन मिथियोनिन थियोनाइन ये महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है। इसका आंसर ए सही होगा। देखते हैं कौन सा 10 आवश्यक अमीनो अम्ल में कौन सा आएगा। हिस्टिडीन पहला है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन। उपयुक्त सभी अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात प्रोटीन का चैप्टर यह खत्म हुआ और अगला चैप्टर वसा का आएगा जो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।